Yesterday we gone through this PPT called Design Principles and Relationships. In the relationship, we know that there are 6 basic types of relation. जिसमें पहला आता है सेल्फ रिलेशन, दूसरा आता है लुकअप रिलेशन, तीसरा आता है मास्टर डिटेल रिलेशन, देन मेनी टू मेनी, रोल अप समरी एंड हायरार्किकल रिलेशनशिप. सो दीज आर द रिलेशनशिप. आउट ऑफ दीज कल हम लोगों ने सेल्फ रिलेशनशिप के बारे में कंप्लीट हमारा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखा था, हैंड्स ऑन करके देखा था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लुकअप रिलेशनशिप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप. मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जैसे हम लोग लुकअप एंड मास्टर बनाएंगे फिर ऑटोमेटिकली ये क्रिएट होता है. रोल अप समरी भी मैंने कल आपको बताया. लुकअप और मास्टर से क्या होता है, पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट होता है, और पेरेंट का डेटा चाइल्ड में तो ऑटोमेटिकली फेच होता है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, लेकिन चाइल्ड का डेटा अगर आपको पेरेंट्स में चाहिए देन एंड ओनली देन यू यूज दिस रोल अप समरी. एंड लास्ट आता है हायरार्किकल. ये हायरार्किकल रिलेशनशिप जब हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं तब हम लोग जनरली इसको यूज करते हैं. कल हमने एक एग्जांपल भी देखा था. वी हैव एम्प्लॉय डेटा विथ अस एंड एज वेल एज वी हैव डिपार्टमेंट डेटा विथ अस. और फिर हमने क्या किया कि एम्प्लॉयज़ जो वर्क कर रहे हैं कंपनी के अंदर वो अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं और अलग अलग लोकेशन पे वर्क कर रहे हैं. तो वी आर फेचिंग द डेटा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट एंड पुट इट इनटू द एम्प्लॉय डेटा. फिर क्या किया कि यहाँ पे हमारा पहला लोकेशन था चेन्नई. हमारा लोकेशन था चेन्नई और उसके अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे देख सकते हो 100 to 150. देयर आर 51 employees are there which works in a sales department in a Mumbai. Then 151 to 200, these are the 50 employees which works in a Chennai in HR department. 201 to 250, these are the 50 employees who works in a finance department located at Delhi. And 251 to 300 are the 50 employees who works in a marketing located in a Kolkata. Okay, now अब कंपनी ने डिसाइड किया है, मैंने एग्जांपल कल दिया था आपको कि कंपनी ने डिसाइड किया कि इस एचआर डिपार्टमेंट को वो चेन्नई से निकाल के बेंगलुरु शिफ्ट करना चाहते हैं. ओके, व्हेन दे शिफ्ट देयर लोकेशन फ्रॉम चेन्नई टू बेंगलुरु, तो आप क्या करोगे, डिपार्टमेंट में जाओगे, लोकेशन चेंज कर दोगे. बट यहाँ पे आपने जैसे ही लोकेशन चेंज किया तो इधर का डेटा और जो एम्प्लॉय से रिलेवेंट डेटा है वो डेटा क्या है, मिसमैच हो रहा है. सो इधर डेटा इनकंसिस्टेंसी आई. दूसरा, सेल्स सेल्स सेल्स, एचआर एचआर एचआर, मुंबई मुंबई मुंबई, विच ऑलरेडी बीइंग देयर, फिर भी आप वापस वापस लिख रहे हो तो इधर डेटा रिडंडेंसी आ गई, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो गया. दूसरा क्या, इधर आपने चेंज किया, इधर चेंज नहीं हुआ, इनकंसिस्टेंसी आ गई. अब ये इनकंसिस्टेंट को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये पूरे 50 एम्प्लॉयज के लिए आपको लोकेशन चेंज करना पड़ेगा. अब सपोज करो ये 50 है तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास में 10,000 20,000 या 1 लाख से ज्यादा डेटा बेस के अंदर डेटा अवेलेबल है, तो क्या आप वो इंडिविजुअल चेंज करते जाओगे क्या? नहीं, इट इज वेरी हेक्टिक टास्क. अब ये हमको नहीं चाहिए. एंड टू डू दैट वी यूज रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स में हम लोग क्या करते हैं, ये एक टेबल दूसरे टेबल के साथ में कनेक्ट करते हैं. ओके, एंड टू डू दैट Salesforce provides us 2 type of basic relationship. One is the lookup relationship and second is the master detail relationship. तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. लुकअप रिलेशनशिप में क्या होता है, आप दोनों टेबल को कनेक्ट करोगे. मास्टर डिटेल में क्या होता है, दोनों टेबल को आप कनेक्ट करोगे. होता सेम है, लेकिन फर्क इतना है कि लुकअप रिलेशनशिप में यहाँ पे ये रिलेशन मैंडेटरी नहीं है. मतलब अगर आपने इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए उस डिपार्टमेंट को लिंक नहीं भी किया तो भी लुकअप रिलेशनशिप आपको अलाउ करता है. वेयर एज मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के अंदर इस डिपार्टमेंट का लिंक उसमें होना जरूरी है. इफ यू आर यूजिंग मास्टर डिटेल रिलेशनशिप then it is mandatory to have a relationship between the two table. Okay, for example, अगर आप ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हो
ओके, तो परचेसिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट हैविंग प्रोडक्ट एंड विदाउट हैविंग अ कस्टमर। मतलब कस्टमर उसमें मैंडेटरी थिंग है, और कस्टमर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट परचेस करेंगे, तो प्रोडक्ट भी क्या हो गया, मैंडेटरी थिंग हो गया। इसीलिए व्हेन वी क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन परचेस एंड प्रोडक्ट एंड परचेस एंड अ कस्टमर, तो वहां पे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप जाएगा, क्योंकि वो मैंडेटरी है, जरूरी है, उसके बगैर वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, लेकिन जहाँ पे ट्रांजैक्शंस मैंडेटरी नहीं है, तो ऐसे जगह पे हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, लुकअप रिलेशनशिप करते हैं। अब इस अब इसमें देखो एक और डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आप लुकअप रिलेशनशिप यूज कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द लुकअप रिलेशनशिप। हाँ, अगर आप लुकअप रिलेशनशिप यूज कर रहे हो और आपने डेटा डिलीट कर दिया फ्रॉम द मास्टर टेबल। ओके, अब ये इसमें मास्टर कौन हो गया, इसमें मास्टर हो गया डिपार्टमेंट डेटा। वाई इट इज मास्टर, क्योंकि इसका डेटा एम्प्लॉय में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये मास्टर और ये चाइल्ड और स्लेव। तो अगर हमने मास्टर का डेटा डिलीट किया, तो मास्टर से रिलेवेंट जितनी भी लिंक्स होगी, उतनी लिंक्स ही सिर्फ आपकी डिलीट होगी। अगर आप लुकअप रिलेशनशिप यूज कर रहे हो, किधर से डिलीट होगी, चाइल्ड में से डिलीट होगी। ओके, लेकिन अगर आप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप यूज कर रहे हो, और मास्टर डिटेल रिलेशनशिप करते वक्त आपने अगर मास्टर का डेटा डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, उससे रिलेवेंट जितना भी एम्प्लॉयज का डेटा होगा, और स्लेव के अंदर उससे रिलेवेंट जितना भी डेटा होगा, वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द master data relationship. If you delete a master data, then slave data is automatically deleted. If you retrieve the master data, then slave data is automatically retrieved. So this is nothing but the lookup relationship and master data relationship. Now we try to implement these two relationship on the same tables. तो employee नाम का एस ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है। डिपार्टमेंट नाम का कोई ऐसा ऑब्जेक्ट फिलहाल हमारे पास में नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मास्टर, सॉरी, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल और एस ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट। फिर उससे रिलेवेंट एक टैब बनाएंगे, उसके अंदर कुछ एंट्रीज करेंगे, और फिर एम्प्लॉयज के अंदर इसका रिलेशनशिप के लिए एक फील्ड बनाएंगे विथ नेम डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट इन्फो, और उसको कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग अ लुकअप रिलेशनशिप, और फिर उसको कनेक्ट करेंगे बाय यूजिंग अ master detail relationship. I hope you'll understand what I am trying to say you. If you have any question regarding this, you can go ahead, you can feel free to ask the question regarding this. ये समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Okay, let's move ahead. Now go to your developer org. अब इधर क्या करने का है, इधर हम लोगों को सबसे पहले डिपार्टमेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाने का है। नाउ look at over here, we have a department data, so department नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। and to do that, first of all we need to go to the object manager. ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे, and to create a object we have a create button over here. You need to click on this create, and then here you will find the two options. एक तो आप कस्टम ऑब्जेक्ट स्प्रेडशीट के थ्रू कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल स्प्रेडशीट नहीं है, सो वी गो विथ अ custom object. So we select custom object as an option. Then now you have a one step procedure to create a custom object. Let's write the name of the object. Let's say department. Add a plural. Let's say departments. Okay. Now you can see object name is automatically populate based on the label. Then you have to give the record. This is a standard field. So here I say department ID, and rather than text I am going to select it is auto number. Now इसका नंबरिंग मुझे देना है, लेट्स से D000, and I am going to start it by 001. Then you can choose all these options. ये आपको कभी भी लग सकते, तो दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट इसको चूज कर लेना है, एंड अलाउ सर्च भी कर देना है, एंड देन जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेव।
to create that particular object. Now you can see the object has been created successfully. Now what we are going to do, we are now going to create two more fields relevant with this object called as department name and department location. And we know that department name में कौन सा data जा रहा है, sales जा रहा है, HR जा रहा है, finance जा रहा है, marketing जा रहा है. What kind of data it is? इसका data type आप समझ सकते हो कि ये है text. Similarly department location भी आप text format में देख सकते हो. तो दो fields बनाएंगे with a data type text. And to do that we need to go to the fields and relationship, and then you know what is the procedure to create an field into the object. So you just need to click on new, and then you just need to select a text, click on next. Now here we need to say department name, length is of 20, field name automatically populate हुआ है. If you want to make this mandatory you can select it, otherwise keep as it is. Click on next, then choose the visibility, कौन से प्रोफाइल को ये फील्ड आपको शो करने का है. सो मुझे ये सिर्फ हमारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को शो करने का, इसलिए उसको सिलेक्ट किया, बाकी सारे डिससिलेक्ट किया बाय यूजिंग दिस विजिबल ऑप्शन, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ इट विल से कि ये पर्टिकुलर फील्ड ये लेआउट के अंदर ऐड हुआ है. नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेव एंड न्यू. वाई सेव एंड न्यू? क्योंकि हमको एक और फील्ड क्रिएट करने का है विथ अ नेम, date, department, location, with the data type text. Now I'm going to select a text as a data type for the second field. Click on next. Let's say location. Okay, length is of 40. Location field name automatic आया. If you want to make it required, इसको select करो, otherwise रहने दो. Now you have to select the visibility to the profile, and to do that पहले क्या करेंगे, सारे सिलेक्ट करके डिससिलेक्ट कर देंगे, एंड नाउ चूज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड फाइनली दिस पर्टिकुलर फील्ड इज एडेड इनटू द लेआउट. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेव. अब तो ऑब्जेक्ट बन गया है हमारा, राइट. फिर अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को हमारे टैब के साथ में सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड टू डू दैट वी नीड टू गो टू द सेटअप होम. ओके, and you need to search for the tabs. Click on tabs. Now create a new tab. Now to create a new tab we need to click on new. Okay, there are how many steps to create a tabs? 3 steps to create a tab. And पहले स्टेप में क्या करना है, हमको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. नाउ वी हैव अ ऑब्जेक्ट कॉल्ड डिपार्टमेंट, सो वी सिलेक्ट दिस. सिलेक्ट द टैब स्टाइल, कोई भी टैब स्टाइल आप ले सकते हो, लेट्स से CD DVD, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ यू हैव टू make the visibility of this particular tab to the different profile. So by default ये on है सभी profiles के लिए. Now अभी हमको क्या करना है, सिर्फ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ऑन करना है, बाकी सबके लिए ऑफ करना है. एंड टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से मैं सबके लिए विजिबिलिटी ऑफ करूंगा, और फिर सेकेंड ऑप्शन चूज करूंगा ताकि वन बाय वन मैं विजिबिलिटी ऑन कर पाऊँ. So now here I am going to select the profile as the system administrator, and बाय डिफॉल्ट इसके लिए विजिबिलिटी ऑन कर दिया टैब का. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. अब टैब पूछता है कि ये टैब मुझे कौन से एप्लीकेशन के अंदर ऐड करने का है. सो बेसिकली वी ऐड द एम्प्लॉय टैब इनटू माय सेकंड ऐप. तो हम लोग डिपार्टमेंट का भी टैब उसके अंदर ऐड करेंगे. सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ सेकंड टैब. आपको जो एप्लीकेशन में रखना है रख सकते हो, या फिर आप 1 2 3 कंफ्यूजन है, पता नहीं कौन सा हमारा कस्टम ऐप में हमको डिपार्टमेंट यूज करना है, देन यू कैन सिलेक्ट ऑल दिस 3. ओके, एंड देन फाइनली क्लिक ऑन सेव. नाउ योर टैब इज रेडी, योर ऑब्जेक्ट इज रेडी, योर फील्ड्स आर रेडी. Okay, now let's try to add few things, or let's try to add data this particular object. And to do that we need to click on app launcher and search for my
एप्लीकेशन, मेरा एप्लीकेशन कौन सा था, सेकेंड ऐप. सो आई नीड टू ओपन इट इनटू ए न्यू टैब. सो ये हो गया पास और ये हो गया सास. नाउ यू कैन सी डिपार्टमेंट नाम का जो आपका टैब है वो यहाँ पे अपीयर हो चुका है. व्हेन आई क्लिक ऑन द डिपार्टमेंट, नो डिपार्टमेंट इज बीइंग एडेड स्टिल. तो अभी ऐड करने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट ऐड द डिपार्टमेंट. लेट्स से कौन से डिपार्टमेंट के बारे में बात किया था, पहला था सेल्स. उसका लोकेशन क्या लिखा था हम लोगों ने, मुंबई. सो वी जस्ट राइट इट डाउन, मुंबई. क्लिक ऑन सेव. Now you can see D001 department is been created. Now to create a new department, once again click on new button. Now second क्या करना है हम लोगों को, HR department which is located in a Chennai. Okay, so let's have location as a Chennai. Then click on save and new to add new department. नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फिनांस. इसको उठाएंगे, पेस्ट करेंगे. दिल्ली इज द लोकेशन, इसको उठाएंगे, पेस्ट करेंगे. ये बन गया थर्ड डिपार्टमेंट. अभी हमको फोर्थ ऐड करने का है. फोर्थ डिपार्टमेंट है मार्केटिंग. just put it marketing over here and Kolkata is the location, so I am going to select this location and put over here and click on save. Now I am not going to add any more department, लेकिन आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो. ओके, now you can see there are 4 department which is being added into my application. Now next क्या करेंगे, ये एम्प्लॉय है. इस एम्प्लॉय कौन ये एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है ये आपको रिफ्लेक्ट करना है. ओके, एंड टू डू दैट वी नीड टू कनेक्ट दिस टू ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ लुकअप एंड मास्टर डिटेल रिलेशनशिप. ओके, अभी ना इधर सिर्फ एक एम्प्लॉय है. लेट्स ट्राई टू ऐड फ्यू मोर एम्प्लॉयज ओवर हियर ताकि वो रिफ्लेक्शंस आपको मैं दिखा सकूं. सो आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू डेटा. लेट्स से एम्प्लॉय नेम इज दिनेश. ओके, देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज द मैंडेटरी थिंग. ये सिलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट्स क्लिक ऑन सेव. तो सेकंड एम्प्लॉय ऐड हो चुका है. देन क्लिक ऑन न्यू, ऐड वन मोर. लेट्स से हितेश. ओके, हितेश का एक डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम लोग इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं. लेट्स हितेश इज ज्वाइन एट 2021. रेस्ट ऑफ द फील्ड्स आर नॉट मैंडेटरी, इसलिए मैंने फिलअप नहीं किया है. आप जब करोगे आप तब कर लेना क्योंकि ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग है. ओके, सो क्लिक ऑन सेव. सर थोड़ा आराम आराम से बताओ ना. फास्ट हो गया. हाँ ज्यादा हो गया. ओके, सॉरी. ओके ओके, देखो क्या किया हम लोगों ने. बेसिकली वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट विद अ नेम डिपार्टमेंट और उसी ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक टैब बनाया एंड दैट टैब इज गोइंग टू ऐड इनटू द सेकंड एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन एंड थर्ड एप्लीकेशन. सो अल्टीमेटली जो हमारा सेकंड ऐप उसमें ये डिपार्टमेंट आ गया है और इधर एम्प्लॉय नाम का टैब भी हमारे पास में है. फिर हमने क्या किया, उस डिपार्टमेंट नाम के ऑब्जेक्ट में 2 फील्ड्स क्रिएट किए. कौन से फील्ड हमने क्रिएट किए, तो उसमें हमने फील्ड क्रिएट किया डिपार्टमेंट नेम नाम से और लोकेशन नाम से. उधर क्रिएट करने के बाद में फिर हम लोग सास साइड में आए, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. हमारे एप्लीकेशन को ओपन किया और फिर मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट में कुछ एंट्रीज किया. एंट्रीज करने क्या करना है, सिर्फ न्यू पे क्लिक करना है. डेटा आपको जो भी फीड करना है वो फीड करना है, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन सेव. तो क्या हो जाएगा, आपका डिपार्ट जाएगा. सो इन दैट वे आई एम गोइंग टू, और आई हैड क्रिएट दिस डिपार्टमेंट इन अ डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट. सिमिलरली मैं एम्प्लॉयज में गया. एम्प्लॉयज में जाने के बाद में मेरे को एक्चुअल में दिखा कि सिर्फ एक एम्प्लॉय ऐड किया हुआ था. अब मेरे को ये डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज का रिलेशन दिखाने के लिए कुछ एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे होना जरूरी है. इसीलिए हमने क्या किया कि कुछ एम्प्लॉयज का डेटा इंसर्ट किया. इंसर्ट करने के लिए यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन न्यू बटन टू ऐड अ न्यू एम्प्लॉय. और फिर यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस है या फिर वेरियस चीजें जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है फॉर द रजिस्ट्रेशन. उसमें से मुझे दिखा कि यहाँ पे
रेड कलर का एस्टरिक्स है और इधर भी रेड कलर का एस्टरिक्स है, दैट डिनोट इट इज अ मैंडेटरी फील्ड। इसीलिए मैंने क्या किया, बस दो फील्ड्स की डेटा फिलअप किया, लेट्स से ईशान, इधर ईशान दे दिया, एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंडेटरी है, सो इधर से मैंने एक डेट सिलेक्ट कर लिया, कोई भी रैंडम डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, सो आई एम सिलेक्टिंग दिस डेट। और फिर मैंने क्लिक किया सेव पे टू सेव दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हो E004 रिकॉर्ड वाज क्रिएटेड। व्हेन आई क्लिक ऑन दिस टैब, देन आई विल गेट द लिस्ट ऑफ दैट एम्प्लॉयज, जहाँ पे मैंने कितने मेरे पास में एम्प्लॉयज है वो यहाँ पे शो होगा। सो देयर आर 4 एम्प्लॉयज राइट नाउ विथ अस। तो ये डमी डेटा हम लोगों ने दिया है ताकि हम लोग को रिलेट कर पाए सारी चीजें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड नाउ। यस सर। हाँ, अभी क्या होगा, कभी कभी मेरा हो जाता है स्पीड ज्यादा, तो मेरे को आप बता देना कि सर थोड़ा स्लो कर दीजिएगा। फाइन। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्लॉयज ऐड कर लिया, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऐड कर लिए। नाउ वी ट्राई टू मेंटेन अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू। ओके, अब ये रिलेशनशिप बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड वन फील्ड विथ अ डिपार्टमेंट इन्फो से अच्छा हम लोग डिपार्टमेंट नंबर ही ले लेते हैं ताकि वो फील्ड उसके साथ में कोरिलेट करे। एंड टू डू दैट वी नीड टू गो टू योर सेटअप। सेटअप पे जाएंगे, मतलब हम किधर जाएंगे, पास, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इधर आ गए। इधर आने के बाद में आपको क्या करने का है, फील्ड क्रिएट करना है। फील्ड क्रिएट करना है, कौन से ऑब्जेक्ट से रिलेवेंट फील्ड क्रिएट करना है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से रिलेवेंट फील्ड क्रिएट करना है। सो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे एंड वी नीड टू सर्च फॉर द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। इधर आपको एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसको ओपन करेंगे। Now in this employee object, we need to create a field. That's why I'm going to click on fields and relationship. And then we need to create one new field over here. And to create a new field, we have an option called new custom field. Okay, so click on this to create a new field. Now you choose a field type. अब इधर हमको क्या करने का, basically we need to connect these two tables together, and to do that we have लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। सो अभी हम कौन सा चूज करेंगे, पहले करेंगे लुकअप रिलेशनशिप। सो आई जस्ट क्लिक ऑन लुकअप रिलेशनशिप एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही हम लोग लुकअप रिलेशनशिप बोलेंगे तो ये पूछेगा कि ये जो एम्प्लॉय डेटा है, ये एम्प्लॉय टेबल है, ये टेबल कौन से दूसरे टेबल के साथ आपको कनेक्ट करने का है। सो वी नीड टू कनेक्ट दिस एम्प्लॉय विथ अ डिपार्टमेंट। ओके, सो वी आर गोइंग टू चूज डिपार्टमेंट। अब इधर देखो, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके पास में होंगे वो सारे ऑब्जेक्ट की लिस्ट इधर शो होगी। सो उसमें से हमको डिपार्टमेंट नाम का ऑब्जेक्ट चूज करना है। सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर। इससे क्या रिलेट होगा, इससे रिलेट होगा कि एम्प्लॉय नाउ कनेक्टेड विद द डिपार्टमेंट इंटरनली। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। इधर देखो फील्ड लेवल ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है। यू कैन टेक फील्ड नेम भी उसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। अगर आपको चेंज करना है यू कैन चेंज इट, और उसके अकॉर्डिंग टू ये फील्ड नेम को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। देन if you want to make this particular field require, you can select this required, otherwise keep as it is। और इधर आप एक देख सकते हो कि चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, तो चाइल्ड कौन बना अभी, एम्प्लॉयज। क्यों, क्योंकि वो डेटा फेच कर रहा है, किसका डेटा फेच कर रहा है, डिपार्टमेंट का। तो पेरेंट कौन हुआ हमारे लिए, हमारे लिए पेरेंट हुआ हमारा डिपार्टमेंट, और चाइल्ड हुआ हमारे लिए एम्प्लॉयज। ओके, तो कभी भी कंफ्यूजन मत रखना कि अगर आप दो टेबल कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें पेरेंट कौन सा, चाइल्ड कौन सा। जो टेबल में आप फील्ड बनाओगे टू कनेक्ट द अदर टेबल, तो अदर टेबल हो गया मास्टर और पेरेंट, और जिसमें आप फील्ड बना रहे हो फॉर द कनेक्शन, वो टेबल हो गया हमारा चाइल्ड। इतना इजी है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ इधर से विजिबिलिटी वापस से हमको सिलेक्ट करने का है। नाउ आई एम गोइंग टू reflect, or I want to reflect that particular field only to the system administrator। that's why ये डिसलेक्ट कर लिए सारी fields, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ इट विल आस्क यू, ये बताएगा बेसिकली कि ये ऐड किया है लेआउट के अंदर। इफ यू डोंट वांट टू ऐड यू कैन डिसलेक्ट इट, बट इफ यू वांट टू ऐड
यू कैन सिलेक्ट इट। तो बेसिकली हमको ये ऐड ही करना होता है, इसलिए इसको डिससिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देन फाइनली यू नीड टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ ये बोलेगा, आप देखो इधर क्या बताया, रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। ओके, नाउ डिपार्टमेंट इज नाउ रिलेटेड विद द employees. Finally you need to click on the save to save that particular field. जैसे ही फील्ड क्रिएट होगा तो इधर आप देख सकते हो यू हैव अ फील्ड कॉल्ड डिपार्टमेंट। उसका डेटा टाइप क्या है, लुकअप, और कौन से टेबल के साथ कनेक्ट है, डिपार्टमेंट नाम के टेबल के साथ कनेक्ट है। सो इट रिफ्लेक्ट दैट वी हैव अ लुकअप रिलेशनशिप नाउ which reflect the relationship between master and a child. अब ये अगर होता है तो एक्चुअली हमको चेक करना है कि उधर क्या होगा, हमारे सास साइड में क्या होगा। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इन सास साइड, हम जाएंगे सास साइड में, यानी कि हम हमारा एप्लीकेशन ओपन करेंगे। लेट्स रिफ्रेश इट। नाउ गो टू योर एम्प्लॉय एंड ओपन वन ऑफ द एम्प्लॉय। अब इसका ये एम्प्लॉयज को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे विद द डिपार्टमेंट। नाउ यू कैन सी देयर इज अ फील्ड कॉल्ड डिपार्टमेंट, and to edit this particular record we have an option on the right hand side topmost corner, ये edit नाम का, you can click on it, तो वो edit का ऑप्शन आपको अलाउड करेगा। नाउ इधर आप देखो ये डिपार्टमेंट है, लुकअप रिलेशनशिप, इसीलिए इधर ये सर्च वाला आइकॉन आया। और फिर आप इधर जैसे क्लिक करोगे इट विल पॉप अप द लिस्ट कि कौन से डिपार्टमेंट आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो कौन से कर सकते हो, 001, 002, 003, 004, ये कौन से डिपार्टमेंट है, ये वही डिपार्टमेंट है जो हमने डिपार्टमेंट में या फिर डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट में हमने ऐड किए, राइट। सो इससे क्या होगा, ये डिपार्टमेंट का डेटा एम्प्लॉय के डेटा के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एडिट दिस फील्ड, और इसमें हम एक डिपार्टमेंट उसके साथ ऐड कर देंगे। लेट्स हैव D001, click on save. Now you can see this particular record now connected with the master table called D001, or master table called department and record D001. Now अब ये एम्प्लॉय D001 मतलब एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये हमको समझ में नहीं आएगा D001 से। तो इसका डिटेल कैसे पता चले, तो आप ये देख सकते हो, जैसे आप कर्सर लेके जाओगे तो ये हैंड वाला कर्सर आएगा यहाँ पे, इट डिनोट्स दिस इज अ हाइपरलिंक। इफ आई क्लिक ऑन इट तो ये इसके डिटेल्स एक्सप्लोर करेगा डिपार्टमेंट में जाके। नाउ यू विल सी D001 इज अ सेल्स डिपार्टमेंट whose location is Mumbai. Okay, in that way you are able to connect your master with a slave or a parent with a child. अभी हमने क्या किया, 001 को एडिट किया। सिमिलरली वी आर गोइंग टू एडिट ऑल द डिपार्टमेंट। तो एक तो आप इधर से कर सकते हो, और यू कैन हैव अ पेंसिल आइकॉन ओवर हियर, आप इधर क्लिक करो, इधर से आप डिपार्टमेंट चूज करो। नाउ सेव। ओके, देन गो टू द थर्ड एम्प्लॉय, that is 003. Let's try to edit this. Select the department 003, click on save। फिर और लास्ट वाला एम्प्लॉय कौन बचा है, 004, इसको ओपन करेंगे, इसकी भी रिलेशनशिप एडिट कर लेंगे बाय यूजिंग अ डिपार्टमेंट 004। ओके, नाउ अब क्या हो गया, हर एक एम्प्लॉय हर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये रिलेशनशिप हमारा मेंटेन हो चुका है। नाउ दिस इज कॉल्ड लुकअप रिलेशनशिप। इसको क्या कहेंगे हम, लुकअप रिलेशनशिप। अब देखो इधर इधर अगर हम लोग एडिट करके इस वैल्यू को डिलीट करके एम्प्टी वैल्यू सेव करने की कोशिश करेंगे तो ये अलाउड करता है। ओके, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आप इसका लिंक नहीं देते हो तो भी चलेगा, इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके, तो ये अलाउड है आपको, क्लियर। और अगर आप, मैंने और एक चीज बोली थी, अगर आप इधर से कोई डिपार्टमेंट डिलीट कर देते हो तो इधर से सिर्फ लिंक डिलीट हो जाएगी और बाकी वो डेटा एज इट इज रहने वाला है एम्प्लॉयज का। चलो वो भी करके देखते हैं। सो गो टू योर डिपार्टमेंट एंड लेट्स ट्राई टू डिलीट दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट 001। और उसके लिए फिर इधर ऑप्शन है हमारे पास में एडिट एंड डिलीट का। सो वी चूज डिलीट ऑप्शन एंड वी ट्राई टू डिलीट दिस डिपार्टमेंट। व्हेन यू डिलीट दिस डिपार्टमेंट तो एम्प्लॉयज का डेटा एज इट इज इंटैक्ट है, ये डिलीट नहीं हुआ। लेकिन E001 में हमने D001 का
रिलेशन बनाया था, नाउ यू कैन सी रिलेशन इज डिलीटेड, तो डिपार्टमेंट यहाँ से डिलीट हो चुका है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लुकअप रिलेशनशिप। अब देखो इधर क्या हुआ, डिपार्टमेंट का डेटा डिलीट किया मैंने। अब ये डिलीटेड डेटा डायरेक्टली आपके सेल्सफोर्स से डिलीट नहीं होता है, ये आपका डेटा जाके रिसाइड होता है इनटू माय रिसाइकल बिन। अब ये हमको किधर मिलेगा, जो भी मैंने डिलीट किया डेटा वो रिसाइकल बिन में मिलेगा, एंड टू सर्च दैट गेट इट। सो यू जस्ट नीड टू गो टू द ऐप लॉन्चर, इधर रिसाइकल बिन सर्च करो, ओके और फिर रिसाइकल बिन सर्च करने के बाद में इस पे क्लिक करोगे, नाउ यू कैन सी दिस इज द रिसाइकल बिन D001, जो डिलीटेड डेटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस एंड इधर क्या बोलेंगे, रिस्टोर। तो इधर से कंप्लीटली डिलीट करना है, यू हैव अ डिलीट ऑप्शन ओवर हियर। इफ यू वांट टू डिलीट दिस पर्टिकुलर डेटा completely from the, or if you want to delete this recycle bin, then you have a second option, and if you want to restore it, you have the first option. Now let's click on restore. Now this particular department has been restored, इधर जाएंगे, now you can see D001 is there। अब एम्प्लॉय में जाते हैं और देखते हैं कि E001 में रिलेशन आया है कि नहीं आया है। नाउ यू कैन सी द रिलेशनशिप इज नाउ ऑटोमेटिकली स्टेब्लिश, क्योंकि वो पहले रिलेट कर चुका था इसलिए उसने वो डेटा वहां पे इंटैक्ट रखा। क्लियर? आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लुकअप रिलेशनशिप। समझा? हाँ। Now let's move ahead and let's try to explore the another relationship called master detail relationship। And to do that, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लुकअप रिलेशनशिप वाला हमारा फील्ड था ये पहले आप डिलीट कर दोगे। ओके, एक्चुअली ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये करने के बाद में एक एरर आने वाला है और वो एक्सेप्शन आपको मेरे को दिखाने का है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। अदरवाइज यू जस्ट एडिट दिस थिंग, इसको एडिट करके आप क्या करो, इसका जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप आप चेंज कर लो फ्रॉम लुकअप रिलेशनशिप टू मास्टर डिटेल। हाउ विल यू चेंज द डेटा टाइप? यू हैव एन ऑप्शन ओवर हियर, चेंज अ फील्ड टाइप, और इधर जाने के बाद में यू जस्ट नीड टू चेंज लुकअप टू मास्टर। नेक्स्ट, एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव। नाउ योर रिलेशनशिप कन्वर्टेड इनटू लुकअप टू मास्टर। तो इधर क्या एक एरर आया, देखो क्या होता है, कैन नॉट क्रिएट मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, यू कैन नॉट क्रिएट न्यू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इफ अ रिकॉर्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ये समझो ये चीज को क्या बोला है इसने। हाँ, ये इसका मीनिंग क्या होता है, यही एरर आप डिलीट करने के बाद में भी आएगा। अब देखो इधर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यू आर नॉट सपोज टू क्रिएट एनी मास्टर डिटेल रिलेशनशिप ऑन एग्जिस्टिंग कस्टम ऑब्जेक्ट इफ रिकॉर्ड इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब देखो क्या है, एम्प्लॉयज नाम का ऑब्जेक्ट हमारे पास में ऑलरेडी है और उसके अंदर डेटा ऑलरेडी फीड है। ओके, अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड नहीं होता था तो आप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बना सकते थे, लेकिन इसमें एम्प्लॉय का डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है, रिकॉर्ड्स ऑलरेडी है, इसके वजह से आप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप नहीं बना सकते। रीजन क्या होगा? रीजन ये है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि लुकअप रिलेशनशिप में रिलेशन अगर नहीं है तो अलाउड है, लेकिन मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में रिलेशन मैंडेटरी है, इधर रिलेशन होना ही चाहिए। अब अगर आप मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो और आपके पास में ऑलरेडी ऑलरेडी एम्प्लॉयज का डेटा प्रेजेंट है, तो जब मास्टर डिटेल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा तो ये फील्ड क्या होगी, ये फील्ड होगी एम्प्टी, और ये फील्ड एम्प्टी अलाउड नहीं है। यहाँ पे आपका डेटा कुछ ना कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज इट शुड बी कंसिडर एज अ एम्प्टी डेटा, और फिर वो क्या होगा, मैंडेटरी फील्ड। Yes, sir. हाँ, दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स इन अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। तो अब क्या करेंगे, आप सिंपली जाएंगे साथ साइड में जितने भी एम्प्लॉयज का डेटा है सारा का सारा पहले डिलीट कर देते हैं। लेट्स डिलीट ऑल द डेटा वन बाय वन। सो क्लिक ऑन डिलीट, डिलीट। सो फर्स्ट रिकॉर्ड इज डिलीटेड, सेकंड रिकॉर्ड डिलीट, डिलीट कर दो,
थर्ड रिकॉर्ड भी हम डिलीट करने वाले हैं एंड देन फोर्थ रिकॉर्ड भी हम डिलीट करने वाले हैं. नाउ यू कैन सी वी डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स. अब जाएंगे पास साइड में. क्योंकि ये डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है, स्टेप नंबर आगे चले गए तो पीछे नहीं जा सकते, ये वेब एप्लीकेशन है, तो इधर बैक नाम का बटन होता है, अच्छी चीज है. इस पे क्लिक करने के बाद में क्या होगा, हम लोग लास्ट वाले स्टेज पे जाएंगे. सो बैक करेंगे इधर से. ज्यादा ही पीछे चले गए. नाउ चेंज फील्ड टाइप टू मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, क्लिक ऑन नेक्स्ट, then click on save. Now you can see the master detail relationship has been established. तो इधर डिपार्टमेंट के सामने क्या लिख के आया, मास्टर डिटेल. ओके, विथ अ डिपार्टमेंट. नाउ वी चेंज. क्या चेंज किया हम लोगों ने, रिलेशनशिप फ्रॉम लुकअप टू मास्टर डिटेल. सो वेन एवर यू आर ट्राई टू चेंज द रिलेशनशिप फ्रॉम लुकअप टू मास्टर, तो उधर से पहले स्लेव ऑब्जेक्ट या फिर जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है उसमें से रिकॉर्ड रिकॉर्ड को क्या करेंगे, कंप्लीटली डिलीट करेंगे. अब देखो, हमने बेसिकली एम्प्लॉयज का डेटा डिलीट किया था, वो डेटा जनरली कहाँ पे जाना चाहिए, रिसाइकल बिन में जाना चाहिए. सो वी ले जस्ट चेक कि वो डेटा रिसाइकल बिन में है क्या. नाउ यू कैन सी द डेटा इज प्रेजेंट इन अ रिसाइकल बिन. बट इसमें भी E001 2 और 3 डेटा है. 4 का डेटा है क्या प्रेजेंट, नहीं. 4 का डेटा यहाँ से गायब हो चुका है. क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि जो E004 था उसका और ये डिपार्टमेंट के साथ में जो डिपार्टमेंट थे उनका जो लुकअप रिलेशन था, वो लुकअप रिलेशन डिलीट हो गया होगा. दैट्स व्हाई ये E001 गायब हो गया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर actually going to add the data into this employee object. और उससे पहले क्या कर लेते हैं, ये डेटा रिकवर करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन रिकवर करोगे तो वापस में हैव अ पॉसिबिलिटी कि आपको एरर दे दे कि डिपार्टमेंट फील्ड एम्प्टी है. तो वो नहीं, आपको अवॉइड करना है वो सारी चीजें. तो आप सिंपली जाओ एम्प्लॉयज में, यू जस्ट क्लिक ऑन न्यू टू ऐड अ न्यू एम्प्लॉय. let's add few more employees over here. Let's say Prashant. These are not mandatory fields, इसको keep it aside. Just add a joining date and add a department. So here I'm going to add D001 as a department. Click on save. Now you can see a master detail relationship is established between the employee and department. Now once again I'm going to add new employee over here. Let's say Bharat. Okay, and date of joining is something, and department is D001. Let's save this. अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको रिसाइकल बिन का कुछ डेटा रिट्राइव करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझे क्या हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस E001 एंड रिस्टोर्ड इट. नाउ यू कैन सी दिस E001 इज नाउ अवेलेबल इन एम्प्लॉय. क्यों अवेलेबल हुआ है, क्योंकि ये इसका इसके अंदर जो डिपार्टमेंट की फील्ड है वो लुकअप रिलेशनशिप से डिपार्टमेंट के साथ ऑलरेडी कनेक्ट था. हमने क्या किया, सिर्फ लुकअप को ओवरकम किया बाय यूजिंग अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप. और लुकअप और मास्टर में क्या डिफरेंस है, लुकअप में आप फील्ड एम्प्टी रख सकते हो, मास्टर में फील्ड एम्प्टी नहीं रख सकते हो. क्योंकि इसमें ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट था इसलिए वो आपको अलाउड किया है फॉर द रिस्टोर पर्पज. लेकिन इसके अंदर आपको E004 नहीं मिल रहा है. इसका मतलब क्या है, उसका रिलेशनशिप वहां से रिमूव हो गया था. दैट्स व्हाई वो डेटा कंप्लीटली रिमूव हो गया व्हेन यू चेंज रिलेशनशिप फ्रॉम लुकअप टू मास्टर. ओके, सो इधर से आप अगर डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है उस फील्ड्स के साथ में तो यहाँ पे शो होगा और उधर से आप उसको ऐड भी कर सकते हो. सो लेट्स ऐड these records. Now you can see we have 5 records which belongs to different departments. अब मैंने जैसे बोला था कि एक तो ये मैंडेटरी होता है, दूसरा अगर हम लोग मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में मास्टर का डेटा डिलीट करते हैं तो क्या होगा,
एम्प्लॉयज का डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट होगा। ये मैंने आपको बोला था। लेट्स ट्राई टू डू दैट। अब क्या करेंगे, डिपार्टमेंट में जाएंगे और D001 नाम का जो डिपार्टमेंट होगा उसको सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर देंगे। जैसे ही D001 डिलीट होगा, आप एम्प्लॉयज में जाके देखो, यू कैन सी E003, E002 प्रेजेंट है। हमारा 4, 5 और 1, ये जो 3 एम्प्लॉयज थे जो D001 से लिंकअप थे, वो सारे के सारे यहाँ से डिलीट हो गए। क्या वो रिसाइकल बिन में गए? यू कैन सी, रिसाइकल बिन में जाओ, चेक करो। इधर जाने के बाद में दिखता है कि अरे वो तो रिसाइकल बिन में भी नहीं है, सिर्फ आपको डिपार्टमेंट मिलेगा जो डिलीट आपने किया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो एम्प्लॉय का डेटा है, वो एम्प्लॉय का डेटा का ओनर अब चेंज हो चुका है। सो व्हेन आई क्लिक ओवर हियर डिटेल्स में, तो इधर देखो ओनर्स कुछ भी नहीं है। यू कैन सी नो ओनर इज देयर, राइट। वेयर एज डिपार्टमेंट में जाएंगे और डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी द होस्ट इंस्ट्रक्टर इज द ओनर। अब एम्प्लॉय का ओनर नहीं है, मतलब एम्प्लॉय का ओनर कौन हो गया? अभी एम्प्लॉय का ओनर हो गया उसका मास्टर टेबल, दैट इज डिपार्टमेंट। दैट्स वाई रिसाइकल बिन में सिर्फ डिपार्टमेंट का डेटा शो हो रहा है, और आप मतलब मास्टर का डेटा शो हो रहा है, स्लेव का डेटा शो नहीं हो रहा है। सो अब क्या करेंगे, ये मास्टर के रिकॉर्ड को रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे। सो व्हेन वी रिस्टोर द मास्टर रिकॉर्ड D001, यू कैन सी एम्प्लॉइज डेटा इज ऑटोमेटिकली रिट्राइव्ड, है ना, क्योंकि इनका इंटरडिपेंडेंस है। नाउ दिस E001 इज द रिकॉर्ड which is relevant with the department whose owner is not given. It means who is the owner? Department is the owner. और डिपार्टमेंट में जो डेटा है उसका ओनर कौन है? तो होस्ट इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो पर्सन, जो यूजर इस इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है। सो और जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर राइट नाउ इज अ होस्ट इंस्ट्रक्टर। दैट्स व्हाई द ओनर इज रिप्रेजेंटिंग होस्ट इंस्ट्रक्टर ओवर हियर। I hope you'll understand these things. This is all about the lookup relationship and master detail relationship. These are the pretty simple things. ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो फिर अभी हम लोग कल से एक एप्लीकेशन डिजाइन करना शुरू करने वाले, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं विद दिस सेल्सफोर्स एडमिन, जिधर हम ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमारा खुद का एक एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे। और साथ ही साथ उसके साथ में फिर हम लोग बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। स्कीमा बिल्डर कैसे होता है, यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, वैलिडेशंस कैसे लगते हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक अगर आपको समझा होगा तो आप आपका जो TMS यानी कि ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो डिजाइन आप कर पाओगे। ओके, जिसके अंदर आपको सबसे बेसिक होता है एप्लीकेशन क्रिएशन, टैब क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, फील्ड्स क्रिएशन एंड अप्लाई द रिलेशनशिप बिटवीन द। अब क्या करेंगे, अभी मैं तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कल हम लोग क्या करने वाले हैं। ओके, तो yesterday वी गॉन थ्रू दिस डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स, राइट, जिसमें हमने बिजनेस को आइडेंटिफाई किया तो हमको ऐप मिला, ऐप के की एंटिटीज को आइडेंटिफाई किया तो हमको एस ऑब्जेक्ट मिला, एस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा हम लोग क्या इनपुट करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग टू हमको फील्ड्स मिली, और फिर हमने क्या किया, रिलेशनशिप को समझा। अब ये सारी चीजें हमको ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए बनाने का है। सपोज करो अन अकेडमी वाले आपके पास में आए, उन्होंने बोला कि वी वांट टू क्रिएट एन ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम, और आप हमारे लिए ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करो। तो अन अकेडमी इज बेसिकली वर्क्स ऑन एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन इंडस्ट्री। सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि इसके लिए हम ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे। अब ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, की एंटिटीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द की एंटिटीज इन अ ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम? तो हमने कुछ की एंटिटीज इधर आइडेंटिफाई करके रखा है। यू कैन सी दिस एक्सेल शीट। तो इधर हमने की एंटिटीज आइडेंटिफाई किया कि ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम इज इनकम्प्लीट विदाउट स्टूडेंट, विदाउट ट्रेनर, विदाउट कोर्सेज एंड विदाउट परचेसेस। सो ये बेसिकली हमने 4 चीजें अभी आइडेंटिफाइड कर ली है। तो एस ऑब्जेक्ट हमारे हो गए स्टूडेंट, ट्रेनर, कोर्स एंड परचेसेस। फिर हमने क्या किया,
जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट है उनके ट्रांजेक्शन्स को फाइंड आउट किया, ट्रांजेक्शन्स के लिए कौन सा डेटा चाहिए और डेटा के लिए कौन सा फील्ड चाहिए, तो हम लोगों को फील्ड्स मिल जाएगी। सो हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, वी नीड टू रजिस्टर अ स्टूडेंट टू द application, then we need to register the trainer to that application, then we need to register the course to that particular application। और फिर क्या होगा, परचेस का ट्रांजैक्शन होगा। परचेस कौन करेगा, स्टूडेंट करेगा। क्या परचेस करेगा, कोर्स करेगा। कोर्स कौन ऑफर कर रहा है, ट्रेनर ऑफर कर रहा है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू इंटरकनेक्ट विथ ईच अदर बाय यूजिंग अ रिलेशनशिप। एंड to register a student, what different kind of data we require? We require student id, then student name, email id, mobile number, username, password, then we require from which country this particular student belongs to and which state this particular student is going to belongs. So these are the fields which we identify for the object called student. Then we also identify the object called trainer, जिसमें आप ट्रेनर को रजिस्टर करवाओगे। दैट्स व्हाई वी आइडेंटिफाई द फील्ड्स रिलेवेंट विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेनर। तो ट्रेनर रजिस्ट्रेशन करेगा तो एक ट्रेनर को कोड असाइन करेंगे। ट्रेनर का नेम हमको पता होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, देन फ्रॉम विच कंट्री दिस ट्रेनर इज बिलोंग्स टू एंड विच स्टेट दिस ट्रेनर इज बिलोंग्स टू, देन क्वालिफिकेशन क्या होगा और टोटल एक्सपीरियंस कितना है। ये सारी चीजें हम ट्रेनर से लेंगे। देन दिस ट्रेनर इज गोइंग टू ऑफरिंग अ कोर्स। तो कोर्स ऐड करने के लिए उसको कोर्स का कोड देना पड़ेगा, कोर्स नेम, कोर्स का डिस्क्रिप्शन, कितने टोटल हावर्स का ये कोर्स है वो ऑफर कर रहा है, कोर्स का फी कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ सेशंस कितने होंगे कोर्सेस के, और ट्रेनर कौन सा ट्रेनर ये कोर्स ये लेने वाला है, और ये कोर्स के लिए कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। ये सारी चीजें हमने आइडेंटिफाइड किया एज एन फील्ड्स रिलेवेंट विद द कोर्स ऑब्जेक्ट। देन हमने परचेस नाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे आइडेंटिफाइड किया था जहाँ पे हम कोर्स को परचेस करने वाले हैं, एंड टू डू दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन वी रिक्वायर्ड अ परचेस आईडी। कौन सा कोर्स हम लोगों ने परचेस करना है, सो विच इज गोइंग टू बी अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। कौन सा स्टूडेंट वो कोर्स परचेस करेगा, दैट इज ऑल्सो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, क्योंकि परचेस ये विदाउट कोर्स एंड स्टूडेंट पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज अ मैंडेटरी थिंग, दैट्स व्हाई वी पुट इट एज अ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। देन we need to take input as an original price, then we need to calculate the सेलिंग प्राइस। हाउ विल यू कैलकुलेट, ओरिजिनल प्राइस पे कितना डिस्काउंट आप दे रहे हो उसके ऊपर से आप सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर पाओगे। इट मींस इट इज अ सेल्फ रिलेशनशिप एंड सेल्फ रिलेशनशिप इज ऑलवेज बीइंग अप्लाई बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। देन मोड ऑफ पेमेंट क्या है और आप रेटिंग क्या दे रहे हो, और परसेंटेज डिस्काउंट कितना आप दे रहे हो, कितने परसेंट का डिस्काउंट आप दे रहे हो उस पर्टिकुलर कोर्स पे, ताकि वो परचेस का ट्रांजेक्शन हम लोग फुलफिल कर पाए। So these are the basic things which we identified and noted over here, and based on that we are basically going to design our application called training management system। तो कल से हम लोग ये प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे। वी आर गोइंग टू क्रिएट these number of objects and their fields and their transactions one by one, और ये सब करते वक्त फिर वैलिडेशन से लेके सारी सारी चीजें वन बाय वन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्लियर? So with this I am